हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मोनिका। आज हम बात करेंगे माइना आर्बाइट। अगर आपको टॉपिक दिया गया माय वर्क तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। माइना आर्बाइट मतलब माय वर्क, कि अगर आपको क्वेश्चन पूछने हैं तो कैसे पूछोगे, आंसर देना है तो कैसे रिप्लाई करोगे, अलग अलग प्रोफेशंस को क्या बोलते हैं वो हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो ये आपको एक्सप्रेशन में भी हेल्प कर सकता है या राइटिंग में भी हेल्प कर सकता है, और वोकैब तो आपकी इम्प्रूव करेगा ही। राइट, एक्सप्रेशन मतलब स्पीकिंग वाला पार्ट। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको सामने वाले से पूछना है कि आप क्या करते हो, फॉर्मली पूछना है, तो आप बोलेंगे वास जिन जी फॉन बेरूफ। इसका मतलब है व्हाट इज़ योर प्रोफेशन। बेरूफ का मतलब होता है प्रोफेशन। ठीक है, जी फॉर्मल वाला है कि आप प्रोफेशनली क्या करते हैं। तो वास जिन जी फॉन बेरू, फॉन का मतलब होता है बाय। तो व्हाट आर यू मतलब बेसिकली ग्रामेटिकली गलत है, बट मैं आपको समझाने के लिए इसका लिटरली ट्रांसलेशन बता रही हूँ। व्हाट आर यू बाय प्रोफेशन, या व्हाट डू यू डू प्रोफेशनली बेसिकली। तो व्हाट इज़ योर प्रोफेशन। ठीक है, फॉन का मतलब बाय, बेरूफ मतलब प्रोफेशन, वास मतलब व्हाट, जिन जी व्हाट आर यू बाय प्रोफेशन। अगर इनफॉर्मली पूछना है तो वास बिस डू फॉन बेरूफ, कि आप बिजदू लगा दोगे बस, मतलब ये इनफॉर्मल वाला हो गया। दू मतलब तू होता है ना, तो तुम प्रोफेशनली क्या करते हो। तो व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, और इसके साथ ये वाली कॉन्जुगेशन आती है। क्लियर है? फॉर्मली पूछेंगे तो ऊपर वाला, इनफॉर्मली पूछेंगे तो नीचे वाला। आंसर तो दोनों ही सेम देंगे। राइट, वाज जिंजी फॉन बेरूफ या वाज बिस्तू फॉन बेरूफ। इनफॉर्मल का मतलब हो गया जब अपने दोस्त वगैरह से पूछ रहे हो, और फॉर्मल हो गया जब आप प्रोफेशनली पूछ रहे हो, ऑफिस में पूछ रहे हो, अपने बड़े से पूछ रहे हो। आप ऐसे भी पूछ सकते हो, वास माखन जी फॉन बेरूफ्लिश। वास माखन जी, व्हाट डू यू डू प्रोफेशनली। वास माखन जी बेरूफ्लिश, आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हो, ये लगाने की ज़रूरत नहीं है फ़ोन। तो वास माखन जी बेरूफ्लिश, कि आप प्रोफेशनली क्या बोलते हो, मतलब क्या करते हो। या क्योंकि माखन का मतलब होता है टू डू, तो जी है, जी की कॉन्जुगेशन माखन आ गई। तो वास माखन जी बेरूफ्लिश, प्रोफेशनली क्या करते हो। इनफॉर्मली में सिर्फ ये दू चेंज हो जाएगा और इसकी कॉन्जुगेशन। तो वास मार्क्स डू बेरूफ्लिश। अगर आप इनफॉर्मल तरीके से बोल रहे हो, यानी कि अपने दोस्तों से बोल रहे हो, तो आप बोलोगे कि वास मार्क्स डू बेरूफ्लिश, मतलब व्हाट यू डू प्रोफेशनली। आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो। देन अगर आपको रिप्लाई देना है तो आप कैसे देंगे। इश बिन लैररिन फॉन बेरूफ, मैं टीचर हूँ बाय प्रोफेशन। अब देखिए, इंग्लिश में क्या होता है, आई एम अ टीचर, हम एक आर्टिकल लगाते हैं। आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर। जर्मन में प्रोफेशंस के साथ आर्टिकल नहीं लगता। प्रोफेशंस के साथ आर्टिकल, देर इज़ नो आर्टिकल, इज़ मतलब कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। आर्टिकल तो होता है बट आर्टिकल यूज़ नहीं होता। क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ तो मैंने लैरर यूज़ किया। अगर कोई बंदा मेल है तो बोलेगा इश बिन लैरर फॉन बेरूफ। समझ में आया? दो चीज़ें मैं यहाँ समझाई, कि अगर फीमेल है तो आई एन वाला आएगा, लैररिन। मेल है तो जस्ट लैरर बोलेगा। ठीक है। दूसरा, इंग्लिश में जैसे आर्टिकल लगता है, यहाँ आर्टिकल नहीं लगता। ये नहीं बोलोगे इश बिन आइन लैरर, वो नहीं बोलोगे। इश बिन लैरर या इश बिन लैररिन, आर्टिकल नहीं यूज़ होता। ठीक है, नो आर्टिकल। देन नेक्स्ट, अब आप डिफरेंट प्रोफेशंस कैसे कैसे बोलेंगे। इश बिन लैरर अगर आप मेल हैं, लैररिन अगर आप फीमेल हैं। इश बिन इंगेनियोर इंजीनियर, इंगेनियोरिन फीमेल इंजीनियर। काउफमान बिजनेसमैन, और काउफ्राउ बिजनेस विमेन। म्यूजिकर म्यूजिशियन, म्यूजिकरिन फीमेल म्यूजिशियन। प्रोग्रामियर प्रोग्रामियरिन जो फीमेल है, जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं। आस डॉक्टर, एस्टिन डॉक्टर। देखो, अगर आपने लगभग देखा होगा तो जैसे पूरा, जैसे हमने लैरर याद कर लिया तो बस आई एन लगाना है तो वो फीमेल हो जाएगा। राइट, लेकिन कुछ जगह क्या होता है, जैसे आस्ट है वहाँ पर उमलाउट भी लगेगा। अगर कोई वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो ये वहाँ पर आस्ट का एस्टिन हो जाएगा, स्टूडेंट का स्टूडेंटिन। बाकी लगभग बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ आई एन लगेगा फीमेल में। लेकिन कुछ हैं जहाँ पर जस्ट उमलाउट लग गया, लाइक डॉक्टर का। तो आस्ट का मतलब होता है डॉक्टर, एस्टिन फीमेल डॉक्टर, स्टूडेंट स्टूडेंटिन फीमेल स्टूडेंट। इश आर्बाइटर निस्ट, अगर आप काम नहीं करते तो आप बोलोगे इश आर्बाइटर निस्ट। वर्क के बाद निस्ट लगा दिया, आई एम नॉट वर्किंग।
इश बिन अर्बाइटलोस, आई एम अनएम्प्लॉयड, आप ऐसे भी बोल सकते हो। इफ़ यू आर नॉट वर्किंग यू कैन से इश बिन अर्बाइटलोस। वो अर्बाइटन जी, अगर आप किसी से पूछना चाहते हो वेयर डू यू वर्क, कहाँ काम करते हो, वो का मतलब वेयर होता है, तो वो अर्बाइटन जी। और इनफॉर्मल में पूछेंगे तो वो अर्बाइटस तू, कि तुम कहाँ काम करते हो, राइट। तो वेयर डू यू वर्क, वो अर्बाइटन जी, या वो अर्बाइटस तू, वेयर डू यू वर्क इनफॉर्मली, राइट। बस कॉन्जुगेशन का ध्यान रखना है कि जितने भी जी वाले कॉन्जुगेशन होंगे ना उसमें ई एन आएगा और दो वाली में ई एस टी आएगा या एस टी आएगा, राइट। अब आप जैसे मैंने पूछा आप कहाँ काम करते हो, तो नेचुरल सी बात है आप कंपनी का नाम बोलोगे। तो ईश अर्बाइटर बाय उस कंपनी के साथ, तो बाय जो यूज़ होता है ना वो कंपनी के नाम के साथ यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलना चाहती हूँ मैं एयरटेल में काम करती हूँ, ये फिक्स्ड है, इसको बस रट लो, क्यों लगता है किस लिए लगता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है। तो आप क्या बोलोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलना चाहती हूँ मैं BMW में काम करती हूँ या एयरटेल में, तो ईश अर्बाइटर कंपनी का नाम है ना, बाय एयरटेल। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में होता तो क्या बोलते हैं, इश आई वर्क इन टाटा, आई वर्क इन एयरटेल, हम इन लगाते हैं, जर्मन में बाय लगाते हैं कंपनी के नाम के साथ, ये रट लेना है, ठीक है। तो ईश अर्बाइटर बाय BMW, मैं BMW में काम करती हूँ, तो कंपनी के नाम के साथ बाय आता है। इंग्लिश में हम इन समझ लो, मीनिंग जो निकलता है वर्क इन दिस कंपनी, बट जर्मन में बाय लगता है, अर्बाइटन के साथ बाय फिर देन कंपनी का नाम, ठीक है। और अगर आप बोलना चाहते हो कि मैं दिल्ली में काम करती हूँ, तो इश अर्बाइटर इन, प्लेस के साथ फिर इन आएगा, ओट का मतलब प्लेस होता है, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँ मैं नोएडा में काम करती हूँ, तो इश अर्बाइटर इन नोएडा, राइट, इश अर्बाइटर इन नोएडा। या मैं बोलना चाहती हूँ मैं BMW नोएडा में काम करती हूँ, तो इश अर्बाइटर बाय BMW इन नोएडा। मैंने कंपनी का नाम भी बता दिया, मैंने जगह का नाम, तो कंपनी के नाम से पहले बाय और जगह के नाम से पहले इन, क्लियर है, ऐसे बोलेंगे। देन अब मैं पूछना चाहती हूँ तुम कब से काम कर रहे हो या कितना काम करते हो, कब काम करते हो, तो कब के लिए आएगा वान अर्बाइटन जी, आप कब काम करते हैं, या वी लॉन्ग अर्बाइटन, हाउ लॉन्ग डू यू वर्क, मतलब कितना लंबा काम करते हो, या वान या वी लॉन्ग अर्बाइटस तो कितना लंबा आप काम करते हो, ये इनफॉर्मल तरीका हो गया, राइट। अर्बाइटन जी ये दिस इज़ फॉर्मल एंड अर्बाइटस डू दिस इज़ इनफॉर्मल। रिप्लाई में इश अर्बाइटर फॉन मोन्टाग बिस फ्राइटाग, आप अलग अलग रिप्लाई दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है सारे देने हैं, आप अलग अलग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग दें। इश अर्बाइटर फॉन मोन्टाग बिस फ्राइटाग मतलब मैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे काम करती हूँ, विलांगा मतलब वही हो गया ना, हाउ लॉन्ग डू यू वर्क, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे। इश अर्बाइटर मंचमाल अम वोकनेंडे, मैं समटाइम्स वीकेंड पे काम करती हूँ। इश अर्बाइटर 40 स्टूडेंट प्रो वोकम, मैं 40 घंटे पर वीक काम करती हूँ। इश अर्बाइटर 6 टागा दी वोकम, मैं 6 days अ वीक काम करती हूँ। इश अर्बाइटर नूअर अम वोकनेंडे, मैं सिर्फ वीकेंड्स पे ही काम करती हूँ। इश अर्बाइटर 8 स्टूडेंट अम टाग, मैं 8 hours इन अ डे काम करती हूँ। या इश अर्बाइटर ऑफ्ट अम वोकनेंडे, मैं अक्सर वीकेंड्स पे कर लेती हूँ कभी कभार, ठीक है। तो वो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप बोलेंगे। अगर आप रेगुलर वर्कर हैं तो आप ये बोल सकते हो मैं 40 घंटे पर वीक में काम करता हूँ या करती हूँ, या आप बोल सकते हो मैं 8 घंटे पर डे काम कर सकते हो। तो इश अर्बाइटर 40 स्टूडेंट प्रो वोकर, या इश अर्बाइटर 8 स्टूडेंट अम टाग, या इश अर्बाइटर फॉन मोन्टाग बिस फ्राइटाग, जो वीकेंड पे करता है वो इश अर्बाइटर मंचमाल अम वोकनेंडे, ठीक है, या ऑफ्ट अम वोकनेंडे, नूअर अम वोकनेंडे, नूअर मतलब ओनली, राइट, ऑफ्ट मतलब ऑफन, मंचमाल मतलब समटाइम्स, क्लियर है। इस तरह से आप कुछ भी बोल सकते हो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। देन मैंने पूछा वान हाबन जी फ्राई, आपको अब फ्री कब मिलता है, व्हेन आर यू फ्री, या वान हाज दो फ्राई, व्हेन आर यू फ्री। ये हाज दो आ गया इनफॉर्मल और हाबन जी आ गया फॉर्मल। तो वान हाबन जी फ्राई मतलब आपका फ्री कब होता है, और हाज दो मतलब इनफॉर्मल में। तो आप बोल सकते हो इश हाबा अम वोकनेंडे फ्राई, मेरा वीकेंड में फ्री होता है। इश हाबा अम जॉन्टाग फ्राई, मेरा संडे को फ्री होता है।
Ich habe manchmal am Wochenende frei. मेरा समटाइम्स वीकेंड में फ्री होता है. Ich habe 6 Tage die Woche frei. मेरा 6 दिन फ्री होता है, मैं संडे को काम करती हूँ. या Ich habe 2 Tage die Woche frei. या मेरा 2 दिन फ्री होता है वीक में. तो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो. वोकनेंडा मतलब वीकेंड, मेरा वीकेंड पे फ्राई होता है. ठीक है. जॉन्टाग मतलब संडे, मंचमाल मतलब समटाइम्स 6 दिन हफ्ते के या 2 दिन हफ्ते के. क्लियर है. तो अब आपको अपने बारे में बताने तो कैसे बताओगे. इश हाइसे संभवी. इश बिन इंगैनियर इन फोन बेरूफ. मेरा नाम ये है, मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन. इश अर्बाइटर बाय सीमेंस इन मुंबई. मैं सीमेंस में काम करती हूँ मुंबई में. इश अर्बाइटर 5 Tage दी वोकर. मैं 5 days अ वीक काम करती हूँ, मतलब 5 दिन हफ्ते के. उन हाबा अम वोकनेंडा फ्राई. और मेरा वीकेंड में फ्री होता है. राइट. आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं संभवी हूँ, मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, मैं इस कंपनी में काम करती हूँ मुंबई में, 5 दिन काम करती हूँ और ये तब फ्री मिलता है. राइट. पूरा सारा कवर हो गया जो हमने सीखा है. राइट. तो इस तरह से आप अपने प्रोफेशंस के बारे में भी बोल सकते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. एंड आप भी अपने प्रोफेशन के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए. मैं चेक कर आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूँगी. प्लीज़ कमेंट एंड लाइक सब्सक्राइब. मैं कभी नहीं बोलती आजकल वीडियोस में, तो अब बोल रही हूँ. प्लीज़ लाइक. 4-5 साल हो गए हैं बट सब्सक्राइबर उतने ही हैं. तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड जितना शेयर कर सकते हैं करिए. और अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं तो प्लीज़ डाउनलोड द ऐप लर्न जर्मन विद मोनिका. राइट. थैंक यू वेरी मच. विद मोनिका, ये आप ऐप डाउनलोड कर लेना. और कुछ भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.